क्लास 10th का मैथ्स एक्सरसाइज है हमारी 1.2। तो इसी का हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है जो एक्सरसाइज 1.2 का। तो क्वेश्चन क्या है, कहता है कि एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जे सभी बच्चों ने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा कि ये प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन पे मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है पहले की, आप वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो पहला पार्ट है इसका, जो पहला पार्ट है हमारा 140, ठीक है 40। तो हमें इसका जो प्राइम फैक्टर निकालना है, बड़े इजी वे से निकालना है। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो इसी के मल्टीपल नंबर्स होंगे, ठीक है। इट मीन जैसे कि सपोज करो हमारे पास 140 दिया हुआ है, हम क्या करते हैं छोटी क्लासों में हमने इस तरीके का प्राइम फैक्टर निकाला हुआ है। ये देखना है कि 2 के टेबल में ये कितने पे आता है। 2 के टेबल में देखो 14 हमारे पास कितने पे आता है, 7 पे आता है, 0 का 0। सेम ऐसे टेबल पढ़ते ही आना है और इसको निकालते हैं। अब 2 के टेबल में 7 तो नहीं आता, लेकिन 6 आता है, वो आता है 3 पे। जो 1 है वो चला जाएगा 10 के साथ। 2 10 का कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। इसी तरीके से ये पार्ट निकालने। अब 5 के टेबल में ये देखो आता है, ठीक है। ये अब 5 के टेबल में आता है 7 पे आता है, जी 7 1 का 7 हो गया। तो इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो ऐसे होंगे 2 × 2 × 5 × 7। तो जो मल्टीपल टर्म्स होती हैं उसी को प्राइम फैक्टर बोला जाता है। ये उसी के मल्टीपल करके उसी के बराबर आ जाएंगे। ये इन सभी को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर है वो 140 के बराबर आ जाएगा। ये हमारा पहला पार्ट था। हमारा जो सेकंड पार्ट होगा, सेकंड पार्ट भी हमारा है 156, ठीक है। जहां पे भी हमें प्राइम फैक्टर ही फाइंड करने हैं, ठीक। 156 की अगेन 2 के साथ देखेंगे इसको। 2 के टेबल में ये कितने पे आएगा, 14 आता है 7 पे। 15 है, यहाँ पे 1 चला गया, इसके साथ 16 हो गया। ये 16 2 के टेबल में 16 कितने पे आता है, 8 पे आता है। बस ऐसे करते जाना है। अगेन देखो कि 2 के टेबल में 7 नहीं आता, लेकिन 2 के टेबल में 6 आता है, 3 पे आता है, 1 चला गया, इसके साथ 18 हो गया। 2 के टेबल में 18 कितने पे आता है, 9 पे आता है। अब ये 2 से जाएगा नहीं क्योंकि पीछे और नंबर आ रहा है। अब 3 से करेंगे हम इसको, ये आएगा 13 पे। अब 13 पे आ जाएगा ये 1, ठीक। सो जहां पे भी आप लोगों को ऐसे लिखना है, जो प्राइम फैक्टर बने हमारे वो कैसे बने, 2 × 2 × 3 × 13, 2 × 2 × 3 × 13। तो गाइस ये हमारा आंसर है, बड़ा इजी है। अब क्वेश्चन इसी का थर्ड पार्ट है। यो हमारे पास पार्ट है 3 8 2 2 5। तो हमने भी इसको क्या करना है, प्राइम फैक्टर लेनी है इसकी भी, ठीक है। तो देखो 3 8 2 2 5 है, यो इसको भी करो। तो ये पहले ही हमारा लास्ट में और नंबर आ रहा है, ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, ये 3 से जाएगा। अब 3 के टेबल में देखो, ये 3 1 का 3 हो गया, 3 2 का कितना होता है, 6 होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास बच रहे हैं 2 चलेगा इसके साथ, ठीक है। 22 हो गया ये। अब 2 जो इसका पेंडिंग बचा हुआ था, 2 इसके साथ आ गया 22। लेकिन ये हमारा होता है 3 के टेबल, 3 7 का कितना होता है, 21 होता है। तो जो 1 है अगेन इसके साथ आ गया, 15 बन गया। अब ये 15 जैसे ये बना, ये 5 के साथ कट जाएगा, 3 5 का कितना हो गया, 15 बन जाएगा, ठीक है। अब ये 3 से देखो अगेन, ठीक है। 3 के टेबल में 12 कितने पे आता है, 3 के टेबल में 12 4 पे आता है। और 3 के टेबल में 6 आता है 2 पे। लेकिन जो जहां पे हमारे पास 7 है तो 1 चला जाएगा, इसका ये 15 बन जाएगा। और 3 5 का कितना होता है, 15 हो जाता है। सो गाइस ये इसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं आप लोग सभी को। अब ये 3 से भी नहीं आता, ठीक है। हाफ जे 5 से आएगा, 5 8 का 40 होता है, 2 चलेगा इसके साथ, ये 25 बन जाएगा। अब लिखना नहीं है हमें, ऐसे ही रफली चेक करना होता है। 2 इसके साथ चलेगा, 5 5 का जे भी कट जाएगा। अगेन जे 5 के साथ जाएगा, 5 1 का 5,
3 चलेगी इसके साथ, तो ये बन के 35, तो 5 7 का जे हमारे पास चला गया, ये 17 1 का 17 हो गया। सो गाइस इसी के प्राइम फैक्टर होंगे हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 के बराबर होगा ये। इसको भी लिखो 3 की पावर 2 5 की पावर 2 इंटू 17। सो ये थर्ड पार्ट था ये इसका। अब फोर्थ पार्ट भी हम यहीं पे फाइंड करते हैं इसका कि फोर्थ पार्ट क्या है एक्चुअली। तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास 5005 के बराबर। तो इसका भी हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे कि इसके क्या प्राइम फैक्टर्स होंगे। फैक्टर्स कर लेना क्योंकि एक फैक्टर नहीं आ रहा, बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे हैं, इसलिए इधर प्राइम फैक्टर्स से लिखना। सो जहां पे भी देखिए 5005 का ये पहला ही हमारा जो ऑड नंबर मिल रहा है, ये 1 के साथ नहीं जाएगा, और सॉरी 2 के साथ नहीं जाएगा, 3 के साथ भी चेक करके देख सकते हैं। 3 3 का 9, 3 1 का 3 1 0, ये 3 के साथ भी नहीं जाएगा, 4 के साथ भी नहीं जाएगा, 5 के साथ करके देखते हैं इसको। स्टार्ट ही करेंगे 5 के साथ, 5 1 का 5 0 0 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो 3 से करके देखते हैं इसको। पहले 3 से तो जाएगा नहीं क्योंकि अगर जाता तो ये जाता। 5 से आगे वाला नंबर देखते हैं। 6 के टेबल में लास्ट में कभी भी 1 नहीं आएगा, तो 7 से करके देखते हैं इसको। ठीक है, 7 1 का 7, हमारे पास बचे 3, तो 3 चलेंगे यहाँ पे, 3 0 हो गया। और जहां पे आ जाएगा हमारे पास 7 4 का 28, जो 2 है हमारे पास बच जाएगा इधर 2 1। ठीक है, 21 7 के टेबल में 21 कितने पे आता है, 3 पे आता है। ठीक, सो गाइस ये आगे 7 से भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 3 आ रहा है, 17 14 कटेगा, लेकिन 3 हमारे 7 के टेबल में नहीं आता। तो जहां पे हम इसको क्या करेंगे, फर्दर आगे करते जाएंगे, तो ये फिर बाद में जाएगा 11 के टेबल में। 11 के टेबल में 143 वो कितने पे आता है, 13 पे आता है। और जहां पे ये 13 है जो प्राइम नंबर है, ये जो फिर 13 अपने ही टेबल में कटेगा ये। तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये हमारा आंसर होगा। और इसी तरह से हमारा एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, हमारा पार्ट बचा हुआ है 7429। तो इसका जो प्राइम फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टर्स होंगे जो सारी प्राइम फैक्टर्स होंगे इसके 7429, वो इसके बराबर होगा। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, अब ये हमारा जो 29 है लास्ट में, ठीक है 29 हमारा ऑड नंबर है। ठीक है, 29 सॉरी हमारा ऑड नंबर भी है, साथ में प्राइम नंबर है। तो इसको कोशिश करेंगे हम प्राइम नंबर से ही निकालने की कोशिश करेंगे, कोई प्राइम नंबर हो जो 17 के टेबल में आता है। 17 के टेबल में ये आता है हमारा 439 पे, 437 पे आता है। फिर ये 19 के टेबल में जाएगा, और 19 के टेबल में आएगा ये हमारा 23 भी हमारा पास क्या है, ऑड और प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के टेबल में अपने ही टेबल में जाएंगे। जो प्राइम फैक्टर्स होंगे इसके भी वो भी सेम होंगे एज जैसे हमने पहले किए, 17 19 और 23। सो गाइस ये हमारा पहला क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक तो एलसीएम फाइंड करना है और एक एचसीएफ फाइंड करना है, जो भी हमें 2 इंटीजर से दिए होंगे। तो बाद में हमें क्या करना है, उनका एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ वेरीफाई करना कि एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे एचसीएफ, वो जो गिवन में हमें 2 नंबर दिए होंगे उन दोनों के नंबर का प्रोडक्ट के बराबर हो। इट मीन जो एलसीएम आएगा एचसीएफ है, उन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट दोनों का हमें सेम लाना है। तो पहला पार्ट हमें दिया हुआ 26 एंड 21। तो सबसे पहले हम 26 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो इसके लिए रफ पे भी रखा हुआ मैंने। ठीक है, तो 26 का अब क्या होगा, 2 से जाता है 13 से, 13 जाता है 1 से। ठीक है, तो एलसीएम जो मतलब इसके प्राइम फैक्टर होंगे 26 के, वो हमारे आए 2 इंटू 13, सेम एज हमारे 91 के भी ऐसे ही करेंगे हम। 91 है जो हमारा, ये हमारा किससे ही आता है, किसके टेबल में आता है, ये 7 से आता है, 7 13 का और 13 1 का 13। तो जहां पे भी हमारे जो प्राइम फैक्टर है वो कैसे आगे 7 इंटू 13 आ गए। तो उसके बाद हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है सबसे पहले। ठीक है, 26 और 91 का। तो दोनों में जो चीज कॉमन होगी, जैसे कि जहां पे जो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है, तो जहां पे हमारा जो एचसीएफ है वो भी क्या होगा, 13 होगा। ठीक, देन उसके बाद हमें फाइंड करना है इसका एलसीएम, किसका, 26 एंड 91 का।
तो बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, इसके लिए इधर मैं इकट्ठा ही कर देता हूँ उसको, 26 और 91, ठीक है। जहाँ से सबसे पहले हमें क्या करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसको चेक करेंगे। 2 के टेबल में 26 आता है 13 पे, 2 के टेबल में 91 नहीं आता, ठीक है। अब ये 7 से ही आता है, 7 के टेबल में 13 नहीं आता, 7 के टेबल में 91 आता है किस पे, 13 पे, और 13 के टेबल में 13 1 पे आता है। तो जहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 2 × 7 × 13, इन सबको मल्टीप्लाई करके आया हमारे पास आया इसका आंसर 182। अब हमें इसका क्या करना है, वेरिफिकेशन फाइंड करना है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है, वेरीफाई करना है इसको, यही कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ वो किसके बराबर हो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ लिखेंगे और इसको करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड के रूप पे, ठीक है जी। हमारा लेफ्ट हैंड साइड केस होगा, जी हमारा राइट हैंड साइड होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे एलसीएम, ठीक है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये लेफ्ट हैंड साइड केस। तो एलसीएम कितना आया हमारे पास, एलसीएम हमारे पास आया कितना 182, और एचसीएफ हमारे पास कितना आया 13 आया, ठीक है। अब दोनों का जो मल्टीपल होगा, आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। तो मल्टीप्लाई करके आ रहा है हमारा 2366 आ रहा है, ठीक है। एंड और अब हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर मीन्स जो नंबर हमें गिवन में दिए हुए हैं, हमें गिवन में दिया हुआ 26 और 1 दिया हुआ है, तो हम करेंगे 26 मल्टीप्लाई 91, दोनों का प्रोडक्ट भी 2366 के बराबर हो, तो तब हमारा आंसर क्या होगा, वेरीफाई होगा। हम लिखेंगे लास्ट में, हैंस एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। बस ये ऐसे निकालना है ये। इसी तरह जो हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी हमारे पास सेम है। पार्ट का नाम है 510 एंड 92। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 510 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर के लिए पे रख लेते हैं आपके सामने कि जो 510 है उसका प्राइम फैक्टर कैसा आएगा। तो सबसे पहले मैं 2 से करता हूँ इसको। 2 का कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। तो 2 के टेबल में 2 का कितना हो गया, 4 हो गया, लेकिन हमारे पास कितना आ रहा है, 5 आ रहा। तो जो 1 है वो इधर में कैरी दे दूंगा इसको, ठीक है। 2 के टेबल में 4 कितने पे आता है, 2 पे आता है, 10 आ गया। अब हमारे पास 10 कितने पे आता है, 5 पे आता है, और अगेन हमारे पास 10 ही रहेगा, ठीक है। आप सिंपली ऐसा भी कर सकते, चेक कर सकते हो। 5 1 2 देखना है, 2 के टेबल में आता है 2 का 4 हो गया, वहां पे बचा 1, और जहां पे आ गया 1, ठीक है। आप ऐसा भी चेक कर सकते हो। 2 5 का 10 हो गया, ठीक है, जहां पे हमारा आ गया 1, और ऊपर से हमारे पास आ गया 0। 2 5 का अगेन कितना हो गया, 10 आ गया, ठीक है। तो आप सिंपली ऐसा भी कर सकते हो, देख सकते हो। 2 5 5 आया। अब उसके बाद अब ये 2 से नहीं आता क्योंकि ये और नंबर आ रहा है लास्ट में। अब 3 के साथ करके देखते हैं। जो 3 के टेबल में ये कितने पे आता है, 3 8 का 24 के बराबर होता है। 24 जहाँ पे 25 है, लेकिन जो 1 है 1 दे दिया मैंने इसको, ठीक है। 15 बच गया। 15 3 के टेबल में 15 कितने होता है, 5 पे आता है, ठीक है। अब ये अगेन 3 के साथ तो नहीं जाएगा जी, जाएगा 5 के साथ। 5 1 का 5, 3 बचे, 3 इधर चल गया, 3 5 हो गया। 3 35 आता है कितने पे, 5 पे आता है, ठीक। सॉरी 17 से आता है, 17 से आएगा, ठीक है। और 17 1 का कितना हो गया, 17 हो गया। तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टर आए, क्या क्या है हमारे पास प्राइम फैक्टर, देख सकते हो आप, पेज आपको सामने दिख रहा है आपको, ठीक है। 2 × 3 × 5 × 17। सेम 92 का भी करेंगे हम, ठीक है। 92 का तो बड़ा सिंपल रहेगा। 2 के टेबल में देखो, सबसे पहले इसको ये आ जाएगा हमारे पास 46 से। 2 से देखेंगे तो 23 से, 23 हमारा प्राइम नंबर है, तो जो अपने ही टेबल से क्या जाएगा 2 2 23, ठीक है। 2 × 2 × 23। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका HCF फाइंड करेंगे, ठीक है। HCF फाइंड करेंगे, HCF किसका, 510 एंड 92 का। तो सबसे पहले देखो इधर कॉमन क्या चीज़ आ रही है, एक ही बार 2 का पेयर आ रहा है, तो जहाँ पे जो HCF है वो हमारे पास कितना होगा, 2 होगा। अब करना है इसका LCM, ठीक है। 510 एंड 92 का करना है। तो आगे देखो अगेन इसको करो, LCM कर लेते हैं इसका, ठीक है। 2 के टेबल में अभी मैंने जस्ट किया हुआ, पीछे किया हुआ। 2 के टेबल में जो 5 कहाँ गया ये, हाँ
2 के टेबल में 510 है, वो कितने पे आता है 255 पे आता है, 255 पे आता है। 2 के टेबल में 92 कितने पे आता है 46 पे आया। अभी जस्ट मैंने आपको करके दिखाया ये, ठीक है। अब 2 के टेबल में जे नहीं जाता, इसको सेम उतार दो, जे जाता हमारा 23 से, अब इसके साथ भी रहने दो। अब जो 255 है अभी हमने किया था, अभी ये 255 3 के साथ जाता है ये, ठीक है, तो 85 आता है। कितने के साथ 3 के साथ जाता है, तो हमारा पास 85 आता है, जी हमारे पास सेम रहेगा, ठीक है। अब ये अगेन 5 से जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 17, और जहाँ पे आ जाएगा 23। 17 और 23 दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं, तो जी अपने ही टेबल से जाएंगे, ठीक है। ये 23 आ गया। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके देखो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो जो इनका प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई करके आ रहा है जो एलसीएम का, वो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, मैं चेक कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है। मल्टीप्लाई करके जो हमारा रिजल्ट है वो हमारा आ रहा है 23460 के बराबर, 460 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे अब वेरीफाई करना है, नेक्स्ट पे इसको वेरीफाई करते हैं, कैसे करना है इसको वेरीफाई, ठीक। अब देखो, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का तरीका वही एलसीएम मल्टीप्लाई HCF, जहाँ पे लिखिए ऊपर स्टार्टिंग में लिखिए वेरीफाई, और जहाँ पे लिखिए लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। तो एलसीएम हमारे पास कितना है 23460 आया, और हमारे पास जो HCF था वो पीछे आपने लिखा हुआ, आपने देख सकते हो HCF हमारे पास आया 2, तो जो दोनों का मल्टीप्लाई करके आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 46920 के बराबर, ठीक। सेम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर भी हमें फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जो हमें गिवन में नंबर दिए हुए थे। गिवन में हमें क्या दिया हुआ, 510 दिया हुआ है और 92 का 92 दिया हुआ, और दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी सेम रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो जहां से हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास जो वेरिफिकेशन है वो सेम है, एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर, ठीक। तो ये भी हमारे पास पार्ट है, जो प्रूफ हो गया। थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट क्या कहता है, हमारे पास है 336 एंड हमारे पास है 54, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 336 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालते हैं, 336 का प्राइम फैक्टर, ये रफली कर रहा हूं समझाने के लिए। 2 के टेबल में देखो 2 1 का 2, 2 1 का 2, 1 चला गया, इसके बाद ये आ गया हमारे पास 13 नहीं आता, 12 आता हमारे पास 6 से, और जहां पे 1 चला गया अगेन, तो जहां पे आ गया हमारे पास 8 आ गया। अब 2 से अगेन जाता है, 2 के टेबल में देखो 16 कितने पे आता है 8 पे आता है, 2 के टेबल में 8 कितने पे आता है 4 पे आता है, तो अगेन 2 से ही आएगा ये। 2 के टेबल में 8 कितने पे आता है 4 पे आता है, अगेन 2 के टेबल में 4 कितने पे आता है 2 पे आता है, वेरी नाइस। 2 के टेबल में देखो ये 2 पे आता है, 2 के टेबल में देखो कितने पे आता है 1 पे आता है। अब ये 3 से ही आएगा, 3 7 का 21 और 7 1 का 7, तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टर आए इसके वो हमारे पास आ गए, हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 7 के बराबर आ गए। अब 54 है, 54 के भी देखो, 54 के भी प्राइम फैक्टर निकाल के देखते हैं। 2 के टेबल में देखो 54 कितने में आता है 27 में आता है। अब 2 के टेबल में 27 नहीं आता, तो 3 से आएगा ये, 3 9 का 27 होता है। अगेन देखो 3 से ही आएगा ये, 3 से ही आएगा ये, ठीक है। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये जो प्राइम फैक्टर हमारे पास आए 54 के 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका HCF फाइंड कर लेते हैं, 3 3 6 एंड 54 का। तो जहाँ पे पेयर है यूँ, वो पेयर इस तरीके से बन रहे हैं, एक तो हमारे पास 2 का पेयर आ रहा है और ऊपर से हमारे पास किसका आ रहा है 3 का पेयर आ रहा है, ठीक है, ये देख सकते हो आप। तो 2 इंटू 3 कितने हो गए 6 हो गए, जहाँ पे हमारे पास HCF है जो हमारे पास निकल गया। अब हमें फाइंड करना है LCM फाइंड करना है इसका, 336 एंड 54 का। तो वो चेक करते हैं क्या आता है, 336 कामा 54। तो सबसे पहले हम इसको प्राइम फैक्टर हमने जस्ट अभी रिसेंटली फाइंड किए हैं, तो आप देख सकते हो वहां से कैसे कैसे मैंने कंपेयर किया। अब मैंने 2 के साथ इसको किया तो हमारे पास आ जाएगा ये 168 के बराबर, और 2 के साथ इसको किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 27 के बराबर। अब 2 से ये अगेन चला जाता है, ठीक है, तो आता है हमारे पास 84, लेकिन ये 27 नहीं आता हमारे 2 के टेबल में। अगेन 2 के टेबल में आता है ये 42 आ जाता है, ये 27 नहीं आता।
अगेन 2 से जाता है तो 21 आ जाता है। अब ये 27 सेम ही रहता है। अब ये 21 और 27 दोनों ही 2 के टेबल में नहीं आते। अब 3 से करके देखता हूँ इनको। 3 के टेबल में 21 कितने पे आता है? 7 पे आता है। और 3 के टेबल में 27 40, हाँ जी 27 भी नहीं आता 3 के टेबल में, नहीं आता। 3 के टेबल में 27 कितने पे आता है? 9 पे आता है। ठीक है, 3 के टेबल में करके देखो, ये 7 हमारे पास सेम रहेगा, ये 3 आ जाएगा। अगेन 3 के टेबल में आता है ये, ठीक है 7 है, लास्ट में हम करेंगे 7 के साथ। ठीक, तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टर आए इसके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 आए। तो सबको जो मल्टीप्लाई रिजल्ट होगा, इन सबका जो मल्टीपल रिजल्ट होगा वो हमारे पास होगा 3024 के बराबर रहेगा। तो आगे हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, जो हमारे पास है एलसीएम मल्टीप्लाई HCF के बराबर। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया? इतना आया जी, अभी हमने जस्ट फाइंड किया 3024, और HCF हमारे पास कितना आया? 6 आया। तो दोनों का जो मल्टीपल रिजल्ट है वो हमारे पास आ जाएगा 18144 के बराबर। सेम हमने अभी क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर भी फाइंड करने हैं, इसी के प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर भी फाइंड करने हैं। 2 नंबर्स, जो 2 नंबर्स थे वो हमारे यही है 336 एंड 54। 336 मल्टीपल 54, दोनों का रिजल्ट भी 18144 के बराबर रहेगा। तो हैंस लास्ट में लिखेंगे हैंस एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर। और पिछले क्वेश्चन समझने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। ठीक है, प्रीवियस जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक करें, उसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना पसंद करते हो। थैंक यू गाइस।